राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में लोगों की जिंदगी से खुला खिलवाड़ हो रहा है। जी हां, जर्जर भवनों में रहने को जहां सैकड़ों परिवार मजबूर है और हर बारिश के साथ मौत का साया और गहराता जा रहा है। जहां हाल ही में एक युवक की जान चली गई थी, लेकिन प्रशासन अभी बेपरवाह है। पिछले 40 सालों से लोग जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं और नगर निगम ने अब तक कोई भी रिहायशी प्लान नहीं बनाया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम कब जागेगा? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्यों प्रशासन इतने लोगों की जान से जुड़े विषय को नजरअंदाज कर रहा है? बेस टीवी ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया है। क्या करें, मजबूरी से रहते हैं सब। हर आदमी चाहता है कि बड़ा मकान हो। अब क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। बच्चे तो बड़े हो गए, सब इधर उधर चले गए, अब अपन इधर ही पड़ गए। ये बात है। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कोई अभी वो नहीं, बस खाली बस बारिश आती है, बस भैया खाली करो, नोटिस दे देते हैं। अब बताओ कहाँ जाएँ? अब इतने 600 क्वार्टर है भाई, 600 क्वार्टर। अब उसमें कैसे जाएँ अपन? अब भैया जगह दे दो तो चले जाते, कोई मना थोड़ी कर रहा है। सभी यही कह रहे हैं मकान के बदले मकान, बस। कितनी मजबूरी होगी लोगों की कि आदमी इतनी हालात में भी रहने को तैयार हैं, क्योंकि जिस भाव में वो लोग यहाँ रह लेते हैं उस भाव में कहीं मकान उनको किराए से मिलेगा नहीं, तो कहाँ जाए वो। आज अगर उनकी व्यवस्था हो जाए तो सब खाली कर देंगे। जर्जर में कोई नहीं रहना चाहता, सबके बीवी बच्चे, सबका साथ है, सब तरक्की चाहते हैं, लेकिन कितनी मजबूरी है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकते। भाई उनको लिए कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए या आसपास में कोई ऐसा मकान उनको दे दिया जाए कि वो बेच सकें। जब बन के यहाँ मिल जाएगा तब वापस शिफ्ट कर दें आप उनको। भाई किराएदार तो कहीं भी चला जाएगा, मकान मालिक जो है उनको यहाँ मकान बना के दे दो, वो अपने रहने लगेंगे। ये हम तो यही कहना चाहते हैं मामा से भी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से भी कि हमें मकान के बदले मकान दो। हम शौक से नहीं रहे, बहुत मजबूरी में रह रहे हैं। हमारे मकान गिर रहे हैं, कीचड़ पानी टपक रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम फिर भी निकल के नहीं जा रहे हैं। उनका कहना ये था प्रधानमंत्री आवास योजना के सबको दिए जाएंगे, तो हमें भी मिलने चाहिए। हम कोई अलग से तो है नहीं है, हम भी तो आपकी जनता है। हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? हमें भी मकान के बदले मकान चाहिए, तभी हम लोग इधर से निकलेंगे। बारिश में वो लोग बहुत परेशानी से गुजरते हैं, हम लोगों को कोई आके नहीं देखता। सिर्फ नगर निगम वाले आते हैं, नोटिस देते हैं, वो कहते हैं आप 2-4-8 दिन में खाली कर दो। आप अपने रिस्क पे रह रहे हो। भाई हम अपने रिस्क पे रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं कि हम लोग गरीब इंसान हैं, परेशान हैं। हम कहाँ तक किराया देंगे, कहाँ तक हम मतलब अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे किराया देंगे? तो हमें तो मकान के बदले मकान चाहिए। आप हमें मकान दे दो, आप हमें हमारा कब्जा दे दो और हम आपको मकान खाली करके दे देंगे। हम लोग वैसे कभी कहीं नहीं निकलेंगे ना कहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो गुजर रहे हैं परेशानी से, हम लोग नहीं जा सकते। हम लोग यहाँ से निकलने के बाद भी मर जाएंगे बाहर जाके, इसलिए हम यहीं मर जाएंगे ना, बेहतर है यहीं मरना। ये किराया देंगे कि अपने बच्चों को खिलाएंगे, हम लोग वैसे ही मरेंगे, तो हम यहीं मर जाएंगे ना। हम खाली ठेले लगाने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारा आदमी पुताई पे जाता है, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। हम कैसे अपने बच्चों को क्या करेंगे? राजधानी भोपाल में जान हथेली पर रख करके कुछ लोग रहने के लिए मजबूर है। खास करके मॉनसून के समय ऐसे लोगों के साथ लगातार जो खतरा है वो बना हुआ है, क्योंकि ये लोग जर्जर मकान में रहते हैं। और ये जो मकान है आप देखिए, ये मकान काफ़ी पुराना है और इतनी जर्जर अवस्था में है कि कभी भी गिर सकता है, एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक नहीं चेता है। लगातार मॉनसून के समय इन लोगों को नोटिस तो दे दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया जाता है। कई सारे लोग इसी मकान में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से लेकर के दूर तक, यानी यहाँ पर लगभग 600 क्वार्टर्स बने हुए हैं, जहाँ पर हज़ारों लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में इनके लिए क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी परिवार के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया जा रहा। हम आपको लेके चलते इस मकान के अंदर और दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये मकान है, कितना ये जर्जर है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं वो देखिए किस तरीके से रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। यानी एक आम लोग, जो आम जीवन है वो यहाँ पर पूरा अस्त व्यस्त है। यानी नाली से होते हुए जो लोगों को अपने घर तक जाना पड़ता है। आप सोचिए क्या ये लोग यहाँ पर कैसे जीवन यापन करते होंगे, क्योंकि छोटे छोटे मकान में ये लोग रहते हैं और वो मकान भी जो है काफ़ी जर्जर अवस्था में है। यानी सीढ़ियाँ देखिए, मैं चढ़ रहा हूँ लेकिन ये काफ़ी
पुरानी जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा जो लोग हैं वो यहाँ पर किस तरीके से रहते हुए होंगे। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ऊपर देखिए किस तरीके से जो है ये मकान इतना जर्जर हो चुका है कि ये कभी भी जो है गिर सकता है। इसका देखिए सरिया भी जो है वो टूट के गिर रहा है। यानी आप सोच सकते हैं हालत कितनी ख़राब है, और इतनी हालत ख़राब होने की वजह से जो है लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये देखिए पूरा टूट करके गिर रहा है। ये कभी भी जो है एक बड़ा हादसा जो है हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे परिवार के लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ना इनके लिए जो है बेहतर पानी की सुविधा है, ना कोई सुविधा है। इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर ये लोग रहने के लिए मजबूर है। आप इसी घर में रहती है? जी, हम इधर ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? शबाना। हाँ, कितने दिनों से यहाँ पर रह रही? हम 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से जी। रह रही है। तो आप लोग कैसे इस घर में रहने के लिए मजबूर? क्या कोई प्रशासन की तरफ से दूसरी व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल नहीं की गई, और ना हमें बोला भी जाता है बस कि यहाँ से खाली करो, पर ये नहीं किया जाता कि आपके रहने की व्यवस्था हमने कहीं दे दी है। बस ये बोलते हैं, प्रेशर डालते हैं हम लोगों पे कि आप खाली करो, नहीं तो है ना यहाँ पे ना ये गिर जाएंगे, तो इसकी जवाबदारी आप लोग की होगी। कहाँ से हम सोचिए जो हालत है वो कितनी ख़राब है। लोग जो यहाँ पर रहते हैं, और केवल एक लोग नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी यहाँ पर लोग जीवन यापन करते हैं, उनके लिए किस तरीके से ये लोग रहते होंगे। खास करके मॉनसून का जब समय होता है तो उस समय लगातार जो जर्जर भवन है उनको खाली करा दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 30 से 40 साल से ये लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, DSTV भोपाल।